रांची में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे जल जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क का हाल भी बेहाल हो गया है। कहीं सड़क पर गड्ढे तो कहीं पुल धंस गया है। खूंटी से सिमडेगा जाने वाले रास्ते पर आंगनबाड़ी के पास नदी में बना पुल धंस गया है, जिससे खूंटी और सिमडेगा के बीच आवागमन बाधित हो गई। दूसरी ओर हीनू से बिरसा चौक के बीच बने सड़क पर कई गड्ढे के कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल स्थिति का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जिसका जायजा लेने पहुंचे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड में मानसून का आगमन हो गया है। मानसून के आगमन के साथ ही पिछले 2 दिनों से झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में कई ऐसे जगह हैं जहां जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है और घरों में भी पानी घुस गए हैं। निचले इलाके जो हैं, निचले इलाकों में काफ़ी जो पानी से है लोग त्रस्त हो गए हैं। लेकिन वहीं सड़कों की बात करें तो सड़कों का भी हालत काफ़ी दयनीय नज़र आ रहा है। इस वक्त की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हीनू से लेकर बिरसा चौक के ये सड़क की हालत आप बखूबी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों में जो गड्ढे पड़ गए हैं। और अभी सामने जो देखिए कि गाड़ी से इन गड्ढों को भरा जा रहा है। कारण है कि इस सड़क पर जो पथ निर्माण विभाग का यह सड़क है और इस सड़क पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का यह द्वारा यहाँ पानी के लिए गड्ढा किया गया था और इस जगह पर अंदर पाइप बैठाया गया था। और इस पाइप के बाद कहीं ना कहीं सड़कों को जो बनाने में है वो कमज़ोरी नज़र आई, जिसके कारण मरम्मती जो है वो मरम्मती सही ढंग से नहीं किया गया है, जिसे लेकर यहाँ इस तरह की घटना नज़र आ रही है। घटना यह भी है कि इन गड्ढों के कारण कई ऐसे राहगीर हैं जो यहाँ गिर गए थे। आप सड़कों में देखिएगा कि ऊपर का सड़क और नीचे जो गड्ढा बना हुआ है, इस जगह का कितना अंतर है। खैर यहाँ पानी धीरे धीरे जब जमेगा, पानी गिरेगा तो अंदर जिस तरह बुलडोज़र लगाकर इसे बैठाया जाता है, वाइब्रेट कर कर बैठाया जाता है, वो कहीं ना कहीं नहीं की गई होगी। आखिर इसके दोषी कौन होंगे, ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, इस तरह के कार्य के बाद दोषी आखिर इसमें कौन होता है। लोग चलते हैं सड़क पर, अगर आप सड़क पर कहीं हेलमेट नहीं पहने हैं, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं बांधे हैं तो आपको परेशानी होगी, लेकिन इसका चालान आपको कटेगा। लेकिन जब सड़क पर इस तरह की घटनाएं अगर देखेंगे तो इस तरह कहीं ना कहीं गाड़ियों को नुकसान होगा और गाड़ियों को जो नुकसान होने के बाद सड़क की जो ये हालत है, क्या कहेंगे इस पर क्या कहना, ये सरकारी विफलता का कारण है। अगर वो तंत्र दुरुस्त होता और व्यवस्था अगर चाक चौबंद होता तो ये स्थिति न होती। और आज के डेट में समझ लीजिए कि इतना प्रमुख माने ये रोड है, इस पर कई VIP चलते हैं और सामान्य नागरिक भी बहुत चलते हैं। लेकिन ऐसी दशा में रहना तो ये निश्चित रूप से सीट बेल्ट आपने बांधा है, अगर ये नहीं बांधेंगे आगे चौक पर चालान कट जाए। लेकिन सड़क का ये हालत है, इसका चालान आखिर कौन काटेगा? पब्लिक काटेंगे समय आने पर, पब्लिक ही काटेंगे ना। लेकिन समय का इंतजार करना होगा। देखिए बखूबी समय का इंतज़ार करना होगा। आखिर इनका चालान, इस तरह की जो घटनाएं होगी और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे तो आखिर इनका चालान कौन काटेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में अमूमन इस तरह की घटनाएं आए दिन देखा जाता है कि लोग सड़क की हालत जिस तरह है, सड़क पर जल जमाव है, नालियां बनती है लेकिन नालियां उफान पर रहती है, उसके पानी कहीं ना कहीं सड़क पर नज़र आते हैं। अब सवाल इस पर जब अधिकारी जो जाम कर रहे थे, जो इसका मरम्मती कर रहे थे, उनसे भी बात की तो कुछ सही जवाब नहीं मिला। इनसे कहीं ना कहीं वो बसते नज़र आ रहे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। क्यों गिरवा रहे हैं? अभी ये टेम्पोररी काम हो रहा है, बारिश बंद होगा तभी रिपेयर हो सकता है, अभी तो रिपेयर नहीं होगा। नहीं, रिपेयर अभी नहीं हो सकता, हम भी जानते हैं। लेकिन ये कैसे ये हो गया, ये हम जानना चाह रहे हैं।
ये बारिश कंटिन्यू हो रहा है, पानी जा रहा है, इसलिए हो रहा है। पाइपलाइन इसके अंदर है पानी वाला। हाँ तो यानी पथ निर्माण विभाग जो है वो काम सही से नहीं किया, तब तो ये स्थिति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वो तो कहीं कोई भी गड्ढा पे जाता है सर, पानी रहता है तो गिर जाता है। अरे भैया ये गड्ढा खुद गया उससे। अरे सर आप बोल रहे हो, आप मीडिया में हाईलाइटेड करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है यहाँ पे। हमारा मतलब आप सरकार का बचाव करना चाह रहे हैं। मेरा पक्ष लेते हैं। सरकार मुझे कोई मेरा घर चला रहा नहीं है सर। मैं अब खुद का अपना बिजनेस है, मेरा पप्पू मोटर का देख लीजिए सर, शॉप है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे था, तो चलो थोड़ा सा इसको बढ़वा दो, इसको कोई खास बात नहीं है। मॉनसून के आगमन के साथ ही मौसम विभाग ने भी इसकी चेतावनी दी थी कि लगातार झारखंड में बारिश होने वाला है। रेड अलर्ट की भी उन्होंने जारी की थी, लेकिन यहाँ विभाग जो है, विभाग सोया हुआ रहा। विभाग इस पर पहले से तैयारी नहीं करके रखा कि मॉनसून कब आएगा। हालांकि अमूमन यह देखा गया है कि झारखंड में जून के महीने में ही मॉनसून का आगमन हो जाता है, और जब मॉनसून का आगमन होता है तो काफ़ी तेज़ वर्षा होती है। वर्षा का नतीजा आप सामने देख सकते हैं कि आखिर सड़क पर किस तरह की हालत है। लोग लगातार जो सड़क है इस पर अभी भी जितनी बारिश हो रही है, लेकिन सड़कों में जो लोगों का है, जो गाड़ियों का है, वो रुकने का सिलसिला नहीं है। लगातार सड़क पर गाड़ियां आ रही है, जा रही है। तो इस तरह की अगर सड़क में देखा गया गड्ढा, तो कहीं ना कहीं ये गड्ढे में अगर पानी जमता है तो यह दुर्घटना हो सकती है। अब सवाल यह भी है कि दुर्घटना होती है, चालान आपके सड़क पर कटते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन इनका चालान आखिर काटेगा कौन। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।